दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है ससुराल का फर्ज। घर आते ही मयंक के माँ ने पूछा, क्या कहाँ डॉक्टर ने। तो मयंक ने बोला, माँ, अंजू को मलेरिया डेंगू दोनों एक साथ हो गए हैं और वह बहुत कमजोर हो गई है। कम से कम 1 से 2 महीने बेड रेस्ट की सलाह दी है और साथ ही परहेज का खाना खाने का बोला है। यह कहकर मयंक अंजू को कमरे में ले गया और उसे आराम के लिए बोला और अपनी माँ के पास जाकर बोला, मम्मी, आप अंजू के लिए परहेज का खाना बना दो। डॉक्टर ने वही खाने को बोला है। तब तक मैं बता देता हूँ कि कौन सी दवाइयाँ कब खाना है। मयंक की बात सुनकर सरिता जी बोली, देख मयंक, इस उम्र में मुझसे तेरी बीवी की सेवा नहीं होने वाली। डॉक्टर लोग बड़ा चढ़ाकर बातें बना देते हैं, मुझसे नहीं बनेगा। ये परहेज का खाना इतनी भी कोई बड़ी बीमारी नहीं हुई है कि तेरे बीवी अपने लिए खाना ना बना सके, और खाना बनाने में कौन सी ताकत लग जाएगी मेरे से। यह सब उम्मीद मत कर कि तेरी बीवी की सेवा में करूंगी, मयंक ने बोला। कैसी बातें कर रही हो माँ, अंजू बीमार हैं और तुम बोल रही हो कि वह अपना खाना खुद बना ले, जो कि वह ठीक से खड़ी भी नहीं हो सकती। देख मयंक, ऐसे ऐसे ही मुझे अभी सबका खाना बनाने का काम करना पड़ेगा। वह महारानी तो बिस्तर पकड़ चुकी है, ऊपर से उसके लिए मरीजों वाला खाना बनाना मेरे बस की बात नहीं। उसे उसके मायके छोड़ा, वहीं पर उसकी खातेदारी हो जाएगी। तू ये उम्मीद मत कर कि मैं तेरी बीवी के कोई खातेदारी करने वाली हूँ, मयंक ने बोला। कैसी बातें कर रही हो माँ, अंजू को मायके छोड़ दूं, वह भी इस हालत में। वहां पर कौन है जो इसकी सेवा कर देगा। उसकी माँ है जो बीमार रहती है और उसकी भाभी है जो कि ननंद का आना बिल्कुल पसंद नहीं करती। मैं कैसे अंजू को उसके मायके छोड़ दूं। अंजू मेरी पत्नी है माँ, तुम्हारी बहू है। अगर आज उसकी तबीयत खराब है, उसे हमारी जरूरत है, तो हमारा यह फर्ज है कि उसकी देखभाल उसके मायके वाले नहीं। जब घर में अंजू सबकी देखभाल करती और आज जब अंजू को जरूरत पड़ी है, तो तुम ऐसी बातें कर रही हो। ऐसे कैसे बोल सकती हो माँ। तुम ससुराल वालों के बहू के प्रति कोई फर्ज नहीं होते। और माँ, शालू भी तो है तुम्हारी मदद के लिए। तुम बाकी का खाना बना लेना, अंजू का खाना शालू बना दिया करेगी। इतना तो शालू कर ही सकती है। तुम दोनों माँ बेटी मिलकर 1-2 महीने किचन संभाल लेना, मम्मी। तब तक शालू ने बोला, भैया, मुझसे ऐसी कोई उम्मीद मत रखो, मेरा कॉलेज है, मैं कुछ नहीं करने वाली, मयंक ने बोला। वाह शालू, तुम और माँ कितनी अच्छी बातें कर रहे हो। अंजू सबके लिए इतना करती है तो अच्छा, और जब आज उसे जरूरत पड़ी है तो तुम दोनों किनारे कर रहे हो। तब तक मयंक के पापा गगन जी भी आ गए और बोले, बकवास मत करो मयंक, बहू का फर्ज होता है ससुराल वालों की सेवा करना, पर हम तुम्हारी बीवी के नौकर नहीं कि उसकी सेवा करते रहे। मेरी बेटी और मेरी बीवी तेरी पत्नी की सेवा नहीं करेगी। चुपचाप जाकर अंजू को उसके मायके छोड़ाओ, हम उसे यहाँ बिठाकर नहीं खिला सकते। जब वह वहाँ ठीक हो जाए तब ले आना, बहुत हो तो उसके इलाज के पैसे दे देना। यह मत भूल, अंजू बहू है इस घर की, और शालू बेटी तुम्हारी बीवी इस घर की बेटी नहीं है जिसे हम सर पर बिठाकर रखें। बोलकर मयंक के पिता वहां से चले गए। अपने परिवार के व्यवहार देखकर मयंक को बहुत हैरानी हो रही थी। वह अंजू जो एक टांग पर खड़ी होकर उसके घर वालों के आगे पीछे घुमा करती थी, आज जब उसे जरूरत आन पड़ी है तो सब उससे किनारा कर रहे हैं। क्या बहू का फर्ज सिर्फ ससुराल वालों की सेवा करना है? क्या बहू की सेवा करना ससुराल वालों का फर्ज नहीं? क्या बहू इंसान नहीं होती? सोचकर मयंक को बहुत गुस्सा आ रहा था। मयंक चिल्लाकर बोला, कान खोलकर सुन लो, तुम सब, अंजू यही है, कहीं नहीं जा रही, यही रहेगी। मैं करूंगा उसकी सारी सेवा, कोई जरूरत नहीं है तुम लोगों को मेरी बीवी की सेवा करने की। वह मेरी पत्नी है, मैं देख लूंगा, लेकिन उसको उसके मायके नहीं भेजूंगा। हर कदम पर उसने मेरा और मेरे घर वालों का साथ दिया है, और आज जब वह बीमार है तो हम उसका साथ छोड़ दें? मेरी तुम सब जैसी घटिया सोच नहीं है, कहकर मयंक अंजू के पास चला गया। अंजू मयंक को देखते ही फूट फूट कर रोने लगी। उसने सारी बातें सुन ली थी और बहुत घबरा गई थी। उसे लग रहा था कि कहीं अपने माँ बाप की बातों में आकर मयंक उसके मायके ना छोड़ दे। मायके में तो भाभी उसकी जीना मुश्किल कर देगी, क्योंकि माँ के हाथ में तो कुछ भी नहीं, ऊपर से वह बीमार रहती है। सोच सोच कर अंजू बहुत घबरा गई थी। मयंक ने अंजू को गले लगा लिया और बोला,
तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, अंजू ने बोला। मेरी वजह से तुम्हारी अपने माँ बाप और बहन से लड़ाई हो गई। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मयंक ने बोला। तुम उसकी चिंता मत करो, पर आज मुझे मेरे परिवार की असलियत पता चल गई है। कितने स्वार्थी हैं, अपनी सेवा करवाते हैं। लेकिन और जब लोग बहू से उम्मीद करते हैं कि बीमारी में वह उनके सेवा करें, तो बहू की सेवा करना भी उनका फर्ज होता है। तुम आराम करो, मैं आकर तुम्हें तुम्हारी दवाइयाँ बताता हूँ कि कब कौन सी दवाई लेनी है और तुम्हारे लिए परहेज वाला खाना बनाकर लाता हूँ। मयंक ने प्यार से अंजू के सिर पर हाथ फेरा और कमरे से बाहर चला गया। मयंक के कमरे से बाहर निकलते ही मयंक के पिता ने ताना मारा। लो आ गया जोरू का गुलाम, मयंक ने बोला। हाँ पापा, हूं मैं जोरू का गुलाम। यदि अपनी बीमार बीवी की सेवा करना और उसका ख्याल रखना बीवी की गुलामी होती है, तो हूं मैं जोरू का गुलाम और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी गुलामी से कम आप लोगों जैसा स्वार्थी तो नहीं हूं, जो बहू के रूप में तो बहुत फर्ज गिनवाते हैं, लेकिन सास ससुर के रूप में कोई फर्ज नहीं निभाते, कहकर मयंक किचन में चला गया। मयंक ने अंजू के लिए सूप बनाया और अंजू को पिलाया। मयंक माँ बाप और बहन यह सब देख रहे थे और आपस में कुशर फुशर की देखते हैं। कितने दिन करेगा, आखिर ऑफिस भी तो जाना है। हार कर उसे उसके मायके छोड़ना ही पड़ेगा। हम तो कुछ भी नहीं करने वाले, हम उसके नौकर हैं क्या? वैसे भी उसके ड्रामे बहुत ज्यादा हैं। इतनी भी क्या बीमार है कि अपने लिए खाना नहीं बन सकती, अंजू ने मयंक से बोली। मयंक जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे पास तो उठने की भी शक्ति नहीं है। जब आप कल ऑफिस चले जाओगे तब मैं क्या करूंगी? मैं तो एक गिलास पानी भी लेने के लिए 100 बार सोचती हूँ, मयंक ने बोला। तुम चिंता मत करो, मैं सब देख लूंगा, तुम बस आराम करो। अगले दिन मयंक ने ऑफिस में फोन करके 1 महीने की छुट्टी ले ली। अंजू बोली, मयंक ये क्या कर रहे हो? आप 1 महीने की तनख्वाह कट जाएगी, मयंक बोला। तुम चिंता मत करो, सब मैनेज हो जाएगा और मैं हूं बोलकर मयंक कमरे से नहाने चला गया। मयंक जैसे ही बाथरूम में घुसा, अंजू के सास ससुर और नंद कमरे में घुस गए और उसे तरह तरह के ताने मारने लगे। देख तेरी वजह से क्या हुआ, तेरे पति की पूरे महीने की तनख्वाह चली गई। शर्म नहीं आती तुझे? उससे जोरू का गुलाम बनाकर रखा हुआ है और न जाने क्या क्या। अंजू को बोलने लगे। अंजू को बोलते बोलते उसके सास ससुर और नंद को यह ध्यान ही नहीं रहा कि उनकी सारी बातें मयंक नहा के आ चुका था और उनकी सारी बातें सुन रहा था। अपने माँ बाप की बातें सुनकर मयंक बहुत जोर से चिल्लाया। हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को यह सब बातें बोलने की? शर्म नहीं आती? आप लोगों को ऐसी बातें करते हुए जरा सोच कर देखिए। पापा, अगर मम्मी बीमार होती तो क्या आप उनका साथ छोड़ देते? और शालू, कभी तू बीमार पड़ गई और तेरे ससुराल वाले तुझे यहाँ लाकर छोड़ दे तो तुझे कैसा लगेगा? लेकिन मयंक की बातों का उसके माता पिता और बहन पर कोई असर नहीं पड़ रहा। चुपचाप कमरे से निकलकर चले गए। मयंक भी समझ चुका था कि उसके घर वाले हद से ज्यादा स्वार्थी हैं और उन्हें कुछ भी समझा पाना आसान नहीं है। उसने अंजू से बोला, मैं तुम्हारे साथ हूं तो जिसको जितना भौंकना है भौंकने दो और आराम करो। थोड़ी देर बाद मयंक बाहर आया तो मयंक की माँ बड़बड़ा रही थी। लो, अब बहू के होते हुए मुझे इस उम्र में खाना बनाना पड़ेगा। क्या जमाना आ गया है कि बहू आराम करें और माँ बाप बना कर दें? मयंक ने भी पलटकर जवाब दिया। हाँ माँ, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें अपने बेटे बहू के लिए कुछ करने की। वैसे भी अंजू का खाना तो मैं ही बना रहा हूँ, अपना भी बना लूंगा। तुम लोग अपना देख लो, मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं। मयंक की माँ हैरानी से देखने लगी, लेकिन मयंक ने ध्यान नहीं दिया। उसने अपना और अंजू का नाश्ता बनाना शुरू कर दिया और अपना अंजू का नाश्ता लेकर अपने रूम में चला गया। मयंक के पापा और बहन बोले, देखते हैं ये सब नाटक कितने दिन चलेगा, 1-2 दिन में खुद ही परेशान हो जाएगा। नाश्ता करने के बाद अंजू को दवाई देकर सुला दिया और मयंक कहीं निकल गया। दोपहर में मयंक अंजू से बोला, हमें दूसरे घर में शिफ्ट होना है। अंजू, क्या फायदा ऐसे घर में रहने का जहां जरूरत पर एक दूसरे का साथ देने को ही कोई तैयार ना हो। तुमने तो अपना फर्ज बखूबी निभाया था, पर आज जब तुम्हें जरूरत है तो कोई साथ नहीं है, तो क्या फायदा ऐसे रिश्ते निभाने का? हम आज ही किराए के घर में शिफ्ट हो रहे हैं
और अभी तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने बस जरूरत का सामान वहां अरेंज करवा दिया है। जब तुम ठीक हो जाओगे तब हम अपना सारा सामान ले जाएंगे, अंजू बोली। यह कैसी बातें कर रहे हो मयंक? अपना घर छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं? मयंक बोला, मैं जैसा बोल रहा हूँ करो। मयंक माता पिता और बहन बाहर खड़े होकर यह सब सुन रहे थे। मयंक के घर वाले मयंक को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया और बोला, वाह बीवी के लिए अपने माँ बाप और बहन को छोड़कर जा रहे हैं। कर दिया ना, इस औरत ने एक बेटे को, अपने माँ बाप और भाई को, अपनी बहन से अंजू ने कुछ भी नहीं किया। और जो कुछ भी किया है आप लोगों ने किया है और अच्छा हुआ, यह सब कुछ हुआ। कम से कम इसी बहाने आप लोगों को स्वार्थीपन तो सामने आया और मेरी आंखें तो खुली। और ये तो पता चला गया कि बहू को कुछ ससुराल वाले कभी अपना नहीं पाते। मयंक के माँ बाप ने बोला, थोड़ी तो शर्म कर ले। 3 महीने बाद तेरी बहन की शादी है, तू और तेरी बीवी पर छोड़कर जा रहे हो। बहन की शादी में काम कौन करेगा? और तेरी बीवी की और तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? कान खोलकर सुन लो माँ अंजू, अब इस घर का कोई काम नहीं करेगी। आज तुम लोगों ने मेरी आंखें खोल दी हैं अंजू को। तुम लोग आज तक अपना नहीं पाए और ना ही कभी अपना पाओगे। यह बात तो मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो फिर अंजू क्यों इस घर की जिम्मेदारी उठाएं? वह मेरी पत्नी है। सिर्फ मेरे परिवार की जिम्मेदारी उठेगी, मेरे अपने खुद के परिवार की, ना कि माता पिता की। और बहन की शालू की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि वह आपकी बेटी है ना, कि मेरी और अंजू की शालू आपकी बेटी है। उसकी जिम्मेदारी उठानी आप लोगों का फर्ज है, क्योंकि बच्चों की जिम्मेदारी माँ बाप के ऊपर होती है ना, कि भाई के ऊपर आप लोगों के प्रति है। तो आप लोगों की सेवा करूंगा तन मन और धन से। लेकिन ये उम्मीद मत कीजिएगा कि शालू की शादी में आपकी मदद करूंगा। और हाँ, आप लोग मेरे माता पिता हैं, ना कि मेरी पत्नी मंजू के। जब आप लोगों ने आज तक उसे इस घर का सदस्य माना ही नहीं, बस एक काम करने की मशीन। मन तो अंजू मेरे माँ बाप की जिम्मेदारी क्यों उठे? आपकी जिम्मेदारी उठाने मेरा फर्ज है, क्योंकि आप मेरे माँ बाप हैं। मैं और मेरी पत्नी का घर छोड़कर जा रहे हैं। आपको अपनी बेटी की शादी जैसी करनी है, कीजिए। मुझे मुझे कोई लेना देना नहीं। वह आपकी बेटी है, आप जानिए। और जब भी आप कभी लोगों को जरूरत पड़ेगी, कि सिर्फ और सिर्फ मैं आऊंगा आप लोगों की सेवा करने के लिए, ना कि अंजू। और हाँ, बचपन से आप लोगों ने मेरा और शालू का ख्याल रखा है, क्योंकि हम आपके बच्चे हैं। तो आपका ख्याल रखना अब हमारी जिम्मेदारी है। मैं जानता हूँ इस घर के आप 2 बराबर हिस्से करेंगे, या फिर पूरा हिस्सा अपनी बेटी को दे सकते हो। इसलिए आप लोगों की जिम्मेदारी जितनी मेरी बनती है, उतनी आपकी बेटी की भी बनती है। पर कान खोलकर सुन लीजिए, जब भी जरूरत पड़ेगी शालू को भी यहाँ आकर आप लोगों के लिए वह सब कुछ करना पड़ेगा जो एक बेटा करता है। लेकिन मेरी पत्नी कुछ भी नहीं करेगी, क्योंकि मैं उसके सिर पर फालतू का बोझ क्यों डालूं? वह भी उन लोगों के लिए जो लोग उसे आज तक उसे अपना नहीं पाए, कभी घर का सदस्य नहीं समझा। लेकिन मैं यदि मन करे तो अपनी बेटी के शादी का कार्ड भेज दीजिएगा। मैं मानो की तरह मैं आ जाऊंगा, लेकिन मेरी पत्नी अंजू नहीं आएगी। अब मयंक के माता पिता और बहन को समझ में आ चुका था कि मामला बिगड़ गया है और अब पैसा उल्टा पड़ चुका है, क्योंकि मयंक को मनाने की कोशिश की और बोला, अरे बेटा, तू तो हमारी बातों का बुरा मान गया। हम तो बूढ़े हो गए हैं, कुछ भी बोलते हैं हमारे लिए। तुम नहीं सोचोगे तो कौन सोचेगा? तुम तो हमारे अपने हो, माफ कर दो बेटा, हमें मयंक ने बोला। मैं अब तुम लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में आने वाला नहीं। तुम लोगों का असली रंग में देख चुका हूँ, और मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया है, बहू ही क्यों। सास ससुर की सेवा करें, लेकिन फिर भी सास ससुर उसे कभी अपना नहीं पाते। मैन दुनिया की एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि हर घर में सास ससुर की सेवा सिर्फ और सिर्फ उनकी बहू करती है। बेटा तो जाए ज्यादातर घर से बाहर रहता है, लेकिन उसे बहू को कभी भी ससुराल में सम्मान नहीं मिलता। जिंदगी भर उसे यही सुनना पड़ता है कि वह दूसरे घर से आई है, इस घर की सदस्य नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी उसके सिर पर पूरी डाली जाती है। वहां तुम लोगों का मुझे रोकने का कारण ये नहीं है कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ और तुम्हें मुझसे बहुत प्यार है, बल्कि यह कि तुम्हारी बहू अंजू घर से चली जाएगी तो तुम्हारा घर कौन संभालेगा, तुम लोगों की सेवा कौन करेगा? और सिर्फ इसी वजह से तुम लोग मुझे रोक रहे हो।
लेकिन मन अब मेरा फैसला नहीं बदलेगा। बहुत सोच समझकर मैंने फैसला लिया है माँ। अंजू को भी अब वह सम्मान मिलेगा, जिस सम्मान की वह हकदार है। बस मन भगवान से यही दुआ करना कि तुम्हारी बेटी को ऐसा ससुराल ना मिले कि कल उसकी तबीयत खराब हो तो उसके सास ससुर ये बोले कि इस जाकर इसके मायके छोड़ाओ। एक बार ये सोच कर देखो माँ, कितनी तकलीफ होती होगी जब सास ससुर ऐसी बातें बोलते होंगे जो बहू अपने सास ससुर के हर तकलीफ में उनके साथ खड़ी रहती है। आज की कहानी में इतना ही। कहानी अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।